आप कोई सी भी आदिम जाति हो उसमें भी जो है अपने पिता माता की संपत्ति तो उसी को मिलेगी। जो बात अलग है कि लड़का होता है तो लड़के को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है तो लड़की अकेली है। ऐसी कोई सा कानूनी व्यवस्था कभी नहीं रही कि किसी लड़की को कुछ मिलेगा ही नहीं। लड़की होना क्या पाप है क्या आपकी नजर में गौंड जाति में? नहीं, पर उसको प्रूव किया या क्या प्रूफ? इसमें वादी का सूट ये था महिला कि वादी के 99/23। जी, दो अपील है आपकी, है ना? दो अपीलें हैं। दोनों अपीलों में आप डिफेंडेंट्स हैं। दोनों अपीलें एक ही दावे की हैं कि अलग अलग एक ही दावे की है महिला। दो क्यों करी आपने? Plaintiff has preferred the appeal before the learned lower appellate court, my lord, which is allowed. नहीं, प्लेंटिव सूट वाज डिसमिस्ड और डिक्रीड? Partly allowed, my lord, regarding to the possession. चलो प्लेंटिव का दावा बताओ क्या है? जी, प्लेंटिव माने सुशीला बाई। सुशीला बाई। यह कि वादी ग्राम गुलरपुरा तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होकर एवं कृषक होकर सीधी सादी एवं सभ्य महिला एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी का काका है या प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 लगाए। ये क्या पढ़ रहे हो दावा में काय को पढ़ रहे हो दावा? आपने कहा दावा, मैंने काय को बड़ा दावा पढ़ो? मैंने तो अपना दावा इनसे बोला था बाहर निकालो। अब बताओ केस क्या है वादी का? मैंने को पढ़ूंगा दावा पढ़ने को? मतलब वादी ने जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और परमानेंट इंजंक्शन का सूट किया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये डिस्प्यूटेड लैंड जो है उसके 1/4 जी रकबा 2.043 मतलब 2.043। ठीक है, ये उसके मालिकी की है। ये हाँ, इसके फादर के नाम थी हरिराम के नाम। अच्छा, हरिराम की डेथ जो है माइलर वो 23/10/2016 को हो गई। 23/10/2016? जी, तो ये जो जमीन थी ये हरिराम की थी या नहीं थी? हरिराम के नाम थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये आप भी एडमिट करते हो कि हरिराम की थी? हाँ, हरिराम की थी। चलो आप आगे बताओ। उसके बाद से 2017 में जो है 25/5/2017 को हाँ, present appellant my lord defendant are trying to dispossess to the plaintiff ऐसा वादी का कहना था। my lord. अच्छा, Thereafter she moved the plant before the learned trial. इसका कहना है वादी का कि हरिराम की डेथ हो गई जी इसलिए ये मालिक है जी, है ना? यही कहना है ना? इसका हाँ। और कोई बारिश तो नहीं है? नहीं नहीं, चलो, तो यू वर ट्राइंग टू इंटरफियर इन हर पोजीशन, therefore she filed the suit. my lord. What is your case? My case is that my lord he is the uncle of the plaintiff my lord. I have preferred the He is the uncle? कौन? defendant number 1 is the uncle of the plaintiff my lord. अंकल माना हरिराम का भाई? हरिराम का भाई है लच्छू राम। अच्छा, लच्छी राम। और 2 से 5 जो है ये इसके पुत्र हैं। डिफेंडेंट नंबर 1 जो है हरिराम का भाई है, बोलिए लच्छी राम। लच्छी राम, ठीक है, भाई हो गया। आप भतीजे हो गए बकाया। मेरा जो जवाब दावा था वो ये था कि सुशीला बाई जो है वो हरिराम 2 लगाए 6, ये सब लच्छी राम के लड़के हैं। जी। ठीक है, मेरा कहना ये था माइलट जवाब दावे में कि हरिराम की कोई संतान नहीं थी, वो ईसुलेस थे। लच्छी राम ये इनके जो हरिराम के फादर थे ये भोला राम थे माइलट, भोल्या। और इन ये 3 भाई थे, लच्छी राम, बाबूलाल और हरिराम। और ये ईसुलेस जो है इनके लच्छी राम, बाबूलाल और हरिराम माइलट। हाँ, और इनकी पत्नी हरिराम की पत्नी की भी पहले ही मृत्यु हो चुकी है महिला। हाँ। तो ये इनकी नहीं है, इनकी जो माँ जिनको ये अपनी माँ बता रही हैं उनकी शादी जो है आपका क्या केस है? आप मेरा केस ये है कि आफ्टर डेथ ऑफ दी हरिराम माइलट द डिफेंडेंट इज गवर्न फ्रॉम दी नॉट गवर्न फ्रॉम दी हिंदू सक्सेशन एक्ट माइलट। हरिराम की डेथ आप बता रहे हो 23/10/16 को हुई है। हाँ, तो ये जमीन हरिराम की थी। हरिराम की। तो आप पे आएगी कि उस पे आएगी? नहीं, वो हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी लड़की नहीं है, वो श्रीपाल इनकी जो मदर है तो सुशीला बाई की उसको लड़की माना है? लड़की जो है कोर्ट ने माना, लोअर अपीलेट दोनों कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने? ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ पोजीशन के संबंध में किया। मैं और जो आपने कहा कि जो हरिराम की लड़की नहीं है,
माइल, है ना, ये कहा है जवाब दावे में। हाँ जवाब और दावे में। ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि लड़की नहीं है। हाँ, ऐसा उन्होंने कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किया, अरे वो भाई, फाइंडिंग आई। ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, लड़की नहीं है। महत्वपूर्ण बात को थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए। वो लड़की नहीं होगी तो आप तो वैसे ही जीत जाओगे। ट्रायल कोर्ट ने माना है कि वो लड़की है, पढ़ के नहीं आते शुक्ला जी आप। देखिए इशू नंबर 6 में माना है कि वो लड़की है। इशू नंबर 6 का आंसर है क्या वादनी सुशीला बाई स्वर्गीय हरिराम की संतान है, हाँ प्रमाणित। और अपीलेट कोर्ट ने इसको कंफर्म किया। पर वहां पे कोई भी दस्तावेज उन्होंने पीछा, उसमें जो उनके भाई पिता का नाम है वो श्रीपाल लिखा हुआ है। ये दूसरे गांव में इनकी मदर रहती थी। दोनों अदालत ने माना ना कि लड़की है। आप किस आधार पर बोल रहे हो लड़की नहीं है? कौन सी ऐसी फाइंडिंग, कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर आप बोल रहे हो कि वो लड़की नहीं है? और दोनों पैटर्न, फाइंडिंग ऑफ पैटर्निटी इज ए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। इस पे थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। किस आधार पे माना उन्होंने ये जो है लड़की है? 6 नंबर पे देखें, केवल पैरा ये है। नंबर 30 में है माइलर, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में। पैरा नंबर पेज नंबर 32 है माइलर। 22। नहीं, 32। इशू नंबर 6 तो पेज नंबर उस पे ही है, 22 पे। नहीं, जो फाइंडिंग इसके बेटी के संबंध में दिया है ट्रायल कोर्ट, पैरा बताइए। नंबर 30। पैरा नंबर 30 30 है। जी। 30। हाँ, पढ़िए। 29 से है मेरे। 29 से मैं पढ़ देता हूँ। पेज क्या पेज पढ़ नंबर रहे हैं भाई, 29 या 30? 29 से पढ़ देता हूँ। हाँ। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने अपने पद परीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि सुशीलाबाई हरिराम की एकमात्र संतान है। उल्लेखनीय है कि साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि उसने अपने मुख परीक्षण के दौरान जो सुशीलाबाई श्रीपाल की लड़की होना अभिकथित किया है उस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है कि नहीं। साक्षी का यह कहना है कि उसने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में साक्षी ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उसको इस बात की जानकारी उसकी चाची द्वारा दी गई थी। साक्षी ने अपने पद परीक्षण के चरण क्रमांक 19 में इस संबंध में पूछे जाने पर हल्का पटवारी द्वारा तहसील में इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि हरिराम की मृत्यु दिनांक 23/10/16 को हो चुकी है तथा हरिराम के वारसानों में एकमात्र पुत्री सुशीलाबाई। साक्षी ने उस उक्त बात को जानकारी न होना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी ने इस बात की जानकारी होने से भी इंकार किया है कि भवानी सिंह मीणा जो कि ग्राम गुलपुरा के सरपंच है, उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि हरिराम की मृत्यु के बाद उसके एकमात्र वारिसान सुशीलाबाई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने सुशीलाबाई को हरिराम की संतान होने से इंकार किया है और यह व्यक्त किया है कि हरिराम की मृत्यु बिना किसी संतान के हुई है। इस प्रकार हरिराम के वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी गण स्वयं है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की साक्ष्य में उसने सुशीलाबाई को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित किए जाने के दौरान पहचानने से इंकार किया है। ये वादी साक्षी है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की साक्ष्य में केवल उसके द्वारा सुशीलाबाई को श्रीपाल की लड़की इस आधार पर होना व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी उसकी चाची द्वारा दी गई। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिवादी की साक्ष्य में प्रकट नहीं होता कि सुशीलाबाई हरिराम की संतान नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने सुशीलाबाई को पहचानने से भी इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी की साक्ष्यवादी सुशीलाबाई हरिराम की संतान होने के संबंध में विश्वसनीय नहीं दर्शित होती है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय कि प्रतिवादी की साक्ष्य के प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रदर्शित दस्तावेज जो कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत किए प्रतिवेदन प्रदर्श P9 है, उस संबंध में भी जानकारी होने से इंकार किया। उक्त दस्तावेज तहसील न्यायालय नसरुल्लागंज के समक्ष प्रतिवादी लक्ष्मीराम द्वारा प्रस्तुत किए गए फौती नामांतरण के आवेदन की कार्यवाही का भाग है, जिसमें प्रतिवादी लक्ष्मीराम स्वयं उपस्थित था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 की साक्ष्य इस संबंध में संपूर्ण जानकारी न होने के कारण स्पष्ट नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक 1 की साक्ष्य पर उसके स्वयं की जानकारी के अभाव में विवादक प्रश्न क्रमांक 5 के संबंध में उसकी साक्षी से वादी का साक्ष्य अरे भैया, आपकी आप जिस श्रीपाल को बोलते थे वो भी आपने जो है कोई कागज पेश नहीं किया, सुनी सुनाई बात के आधार पर बोल रहे उनके हो पास आपकी भी कोई दस्तावेज जो अरे एग्जिबिट उनके हुआ पास दस्तावेज है P9, उसको आपने खंडन तक नहीं किया। P9 में और जो हम है दोनों, एक मिनट सुनिए, दोनों अदालत ने मान लिया कि वो लड़की है। दिस इज द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। को फाइंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ पैटर्निटी or relationship is a finding of fact that is not based on no evidence, that is based on oral evidence as well as on the basis of some documentary evidence. सरपंच ने भी कहा, गांव में कौन किसकी लड़की है ये सरपंच ही तो बताएगा।
तो मैं उसकी जो प्रॉपर्टी हड़पना है तो तुम उसको लड़की होने से मना कर रहे हो। जो वादी साक्षी भी आए हैं माइलर्ड, उन्होंने इसमें कथन किया है की कि जो लड़की है ये, कहाँ से आई? सुशीला बाई की मदर की शादी जो है वो चवोरा गांव में हुई थी। वही होगी कहीं भी। ये दोनों अदालत ने, QW4। सुनिए, दोनों अदालत ने माना है कि ये उसकी लड़की है। आपका क्या केस है? लक्ष्मी हरिराम की मेरा केस प्रॉपर्टी। ये है कि जो ब्रदर हैं वो इनके साथ रहते थे और जो दोनों अदालत ने दाह आपका कब्जा, संस्कार दोनों किया अदालत ने आपका, अरे दाह जो संस्कार तो करते ही है घर तो, के अंदर। घर के अंदर जब कोई लड़का नहीं होता तो कोई आस पड़ोस भी कर देता है, उसमें क्या है? मतलब दाह इसमें संस्कार जो करने से कोर्ट ने जो इशू फ्रेम किया है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वो के लाइट गौंड में है। जाति के हैं, गौंड हाँ, जाति के होने के आधार पर कोर्ट ने कह दिया कि मैं ये नहीं कह सकता कि साहब जो है ये मालिक हैं। लेकिन अल्टीमेटली अपीलेट ट्रायल कोर्ट ने उसको कब्जाधारी भी माना था, और जो कब्जाधारी। है लड़की भी माना था। अपीलेट कोर्ट ने लड़की होने के नाते, अकेली लड़की होने के नाते, भाई चाहे जौन सी जाति का हो, अकेली लड़की है तो उसको तो उसकी पिता की संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या पड़ोसियों को मिलेगी? ऐसा कौन सा कानून है गौंड जाति में कि पड़ोसियों को प्रॉपर्टी मिलेगी? पर उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो ये लागू कोई नहीं सा होता। भी नहीं लगता हो, कोई उत्तराधिकार अधिनियम नहीं लगता हो। उसमें जो है इशू भी हुआ बना था, अरे मैं कोई सी भी इशू जाति हो, नंबर आप था। कोई सी भी आदिम जाति हो, उसमें भी जो है अपने पिता माता की संपत्ति तो उसी को मिलेगी। वो बात अलग है कि लड़का होता है तो लड़के को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है तो लड़की अकेली है। ऐसी कोई सा कानूनी व्यवस्था कभी नहीं रही कि किसी लड़की को कुछ मिलेगा ही नहीं। लड़की होना क्या पाप है क्या आपकी नजर में गौंड जाति में? नहीं, पर उसको प्रूव किया, ये क्या एडमिटेड प्रूफ किया? फैक्ट है। दोनों अदालत ने सुशीला मान तो लिया, चलिए हो गया। सुशीला बाई का एडमिटेड हो फैक्ट है गया, मेरे। हो गया, इसमें कुछ है नहीं। मैं दोनों अदालत सुशीला बाई का। कोई कानून लाए हो? दोनों अदालत का जो है फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पे इंटरफेरेंस हो सकता है? लड़की है वो, इसकी पैटर्निटी की फाइंडिंग इज नॉट ए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। इस पर कोई जजमेंट लाए हो? देखो दिस सेकंड जजमेंट अपील, तो नहीं है माइलर ये में। देखिए मैं बताऊं आपको, इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लड़की है जी तो कब्जा माना उसका। वो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लड़की है, कब्जा माना, लेकिन उसको मालिक नहीं माना। तो जो मालिक नहीं माना, इशू नंबर 1 को उसने चैलेंज किया अपील में। सुनिए, जी। ऐसे ही है ना, उसने हाँ भी अपील की इशू नंबर 1 की। वो अपील अलाउ हो गई। आपने जो ट्रायल कोर्ट में जो लड़की होने का और कब्जे के बारे में निष्कर्ष आया था, उसकी आपने अपील की। ऐसे करके 2 अपील है ना ये। जी। लिखिए दिस ऑर्डर पर शैल। ये एडमिटेड फैक्ट है सुशीला बाई का माइलर, क्या कि हरिराम जो है वो गौड़ समाज का था और प्रतिवादी गौड़ी भी गौड़ समाज के। है ना? इसमें दो दो तो अट्रैक्ट। गौंड समाज में पिता की संपत्ति लड़के पे आएगी, लड़की पे नहीं आएगी, ऐसा तो 2 दिन पहले बहस सुनी हमने कि लड़के पे आएगी, मैरिड डॉटर पे नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई ऐसी मैरिड डॉटर जो है अपने पति के साथ घर में रह रही है तो उसको मिल जाएगी संपत्ति, लेकिन मैरिड डॉटर पर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ तो वो डॉटर अकेली है, और इसकी भी शादी हो गई तो सियानी है। तो शादी हो गई तो ये संपत्ति उसी पे आएगी। कोई ऐसा समस्या नहीं है कि घर में कोई और हो, ये बेचारी नहीं हो सकता, अकेली लड़की है वो। हाँ उसी में। मैं निवेदन कर रहा था मिलट कि इसको जो है आफ्टर ए वीक रख लें। लेकिन दिस सेकंड अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय अपीलेंट्स डिफेंडेंट्स चैलेंजिंग द जजमेंट एंड डिग्री डेटेड। कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए कमजोर मुकदमे में। घर जाके फिर पढ़ोगे आप। आपको कोई देख और भी लेता हूँ काम है कि नहीं? सेटिस्फैक्शन अजय है कि नहीं मैंने किया भले। आपके पास जितने मुकदमे हैं, दूसरे मुकदमे में तैयारी करिए। बहस करने के बाद टाइम मांगोगे, आपका भी टाइम बेकार जाना है। आप अच्छे मुकदमे में मैं तैयारी इसमें दो दो की लाइट में देख लेता हूँ मेलट, यदि कुछ। देख लें, रिव्यू लगा देना उसके बाद। जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 16/12/2022 पास बाय सेकंड डिस्ट्रिक्ट जज नसरुल्लागंज डिस्ट्रिक्ट सीहोर इन सिविल अपील नंबर 9A/2022 एंड 10A/2022 affirming oblique modifying the judgment and decree dated 30/4/2022 passed by first civil judge junior division Nasrullaganj district Sihor in civil suit number 12A/2017 whereby respondent number 1 oblique plaintiff apostrophe as suit for declaration of title and permanent injunction has been decreed. Permanent injunction filed in respect of land खसरा नंबर 2/1/4 एरिया 2.043 हेक्टेयर
situated in village Gularpura, Gular, Gular, Gularpura, comma, Tehsil Nasrullahganj, comma, has been decreed. फिर लिखिए नेक्स्ट पैरा में बाय दी जजमेंट एंड डिक्री dated 30/4/2022 learned trial court while deciding issue number 6 held that the plaintiff Srimati Susila Bai is daughter of Bhumi Swami of the land, namely Hariram, and holding her to be in possession of the land restrain the defendants from making interference in possession of the plaintiff, however, while deciding issue number 1, learned trial court. However, learned trial court decided the issue number 1 in respect of title of the plaintiff in negative. Full stop. Next में करना upon filing civil appeal number 9A ऐसा करो against the aforesaid judgment plaintiff and defendants both preferred civil appeals full stop plaintiff preferred civil appeal number 9A22 and defendants preferred civil appeal number 10A/22 full stop learned first appellate court wide impugned judgment and decree dated 16/12/2022 has dismissed appeal filed by the defendants and by allowing the civil appeal filed by plaintiff has affirmed the judgment and decree of trial court in respect of possession and has also held the plaintiff to be owner of Bhumi Swami and in possession of the land. फिर लिखिए नेक्स्ट में learned counsel for the appellants of defendants submits that there is no evidence available on record to show that the plaintiff Susila Bai, Srimati Susila Bai is daughter of Hariram and learned courts below on the basis of report of the Patwari within bracket exhibit P9 has committed illegality in holding her to be daughter of Hariram. Full stop. He submits that the defendants being brother, defendant number 1 being brother of Hariram and defendants 2-6 being nephew of Hariram are entitled to succeed, have succeeded the property of Hariram and are in possession, which fact has been proved by the defendant by adducing cogent and unrefuted oral evidence. अच्छा कोई दस्तावेजी साक्ष्य तो आपने नहीं दिया ना इस संबंध में, कब्जे वगैरह के संबंध में ओरली दिए ना. First with the aforesaid submission the praise for admission of the second appeal. Her learned counsel for the appellants and defendants and peruse the record. Full stop. Undisputedly Hariram, deceased Hariram, undisputedly the land in question belonged to deceased Hariram. And the defendants are his brother and nephews
full stop, comma, who raised the dispute about paternity of plaintiff Srimati Susila Bai, full stop, in support of their respective claims, comma, both the parties adduced oral as well as documentary evidence available, oral evidence in respect of the paternity of the plaintiff, full stop. Learned trial court, upon consideration of the oral evidence of the parties and coupled with the report of Halka Patwari within bracket exhibit P9. एक सरपंच ने भी दिया था ना कुछ, held the plaintiff to be daughter of Hariram. Full stop. It is well settled that in the that's reappreciation of oral evidence is not permissible in the limited scope of second appeal under section 100 CPC. Full stop. As such, in my considered opinion, the finding on the question of paternity recorded by learned courts below, being a pure finding of fact, is not liable to be interfered with in the second appeal. Full stop. The full stop. Learned counsel for the appellants has failed to point out any law or any custom prevailing in the Gond community that after death of Bhumi Swami, public owner, the land will not devolve upon the daughter of Bhumi Swami and will go to his brother and nephews. Full stop. As such, in my considered opinion, learned First Appellate Court does not appear to have committed illegality in holding the plaintiff to be owner of the suit property. Full stop. So far as the finding, so far as the question of possession over the suit property is concerned, learned courts below upon due consideration of the oral evidence, इसमें कोई हरिराम की ओनरशिप, हरिराम के दस्तावेजी साक्ष्य भी आई है क्या? हाँ, वो लैंड उनके नाम में, वो खसरा पंसाला उन्होंने पेश किया था। हरिराम के बाद इसका नाम आया क्या? नहीं, नाम नहीं आया। क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरल? क्या लिखा आखिरी में? लिखा आखिरी की एक लाइन पढ़ती थी, oral and documentary evidence have held that the plaintiff to be in possession of the suit land. Full stop. It is also well settled that the finding on the question of possession is also a pure finding of fact and is not liable to be interfered with in the second appeal, in the limited scope of second appeal. Upon perusal of entire record, this court does not find any illegality or perversity in the findings recorded by learned courts below. As such, in absence of any substantial question of law, this second appeal fails and is hereby dismissed. Pending appeal. Both the second appeals are hereby dismissed. Pending application if any. दोनों का नंबर डाल देना मैडम ऊपर है ना। आई एम सॉरी, वो जो लास्ट मैटर